नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम नंबर सिस्टम का टॉपिक जो है ये कंप्लीट कर रहे थे। तो इसमें आज है हमारी जो नंबर सिस्टम की अगर आप माने तो लेक्चर नंबर 4, और ओवरऑल हम कैलकुलेशन वाली क्लास को माने तो क्लास नंबर 5 है आपकी। तो पिछली क्लास में हमने कुछ ये एग्जाम्पल्स किए थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे, 2 भी हम डिस्कस कर चुके थे, 3 भी कर चुके थे, 7 मैंने आपसे कहा था कि आपको करना है, होमवर्क है आपका। तो हम इसको देख लेते हैं वापस से। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपने ट्राई किया होगा, आई होप। नहीं किया है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें। देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए। 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस दिस, और कितने पद तक है तो 100 पद तक, मतलब 100 टर्म्स तक अपने को ये दिया है। और क्या कहा है कि 8 से डिवाइड किया जाए इस पूरे नंबर को, तो फिर अपने पास शेषफल मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, और ये ऑप्शन आपके सामने है। तो आपने यहाँ पे क्या किया होगा, अगर आपने सॉल्व किया है तो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि 8 से डिवाइड करना है, मतलब लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो हमें क्या करने हैं, चेक करने हैं। किससे? 8 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, 8 से डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है हमें? लास्ट के 3 डिजिट की। तो लास्ट के 3 डिजिट की ही हम चेक करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अपने पास जो नंबर है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जो पूरा है अपने पास 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 4 बार, इस तरह से ये कितने तक, 100 पदों तक चलता रहेगा। ठीक है, तो 100 पदों तक ये चलती रहेगी बात। अब हमें डिवाइड करनी है पूरी संख्या को। किससे? पूरी संख्या को डिवाइड किससे करना है? तो 8 से। तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप डिवाइड करके देखें, तो ये 8 और ये 7, तो यहाँ पे कोई डिवाइडेशन नहीं हो रहा, तो 7 ही बचा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 7 लिखते हैं। ठीक, 7 ही रिमाइंडर है यहाँ पर, क्योंकि पूरा पूरा भाग जा ही नहीं रहा, तो 7 ही आ जाएगा। यहाँ पे 77 में हम डिवाइड करेंगे तो 8 नाम 72 होता है। तो 72 में से आप जब ये 77 में से 72 घटाएंगे तो अपने पास यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल 5 बचेगा। और अब यहाँ पर जो है क्या करना है, 777 है, तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, 777 को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ये 777, और ये डिवाइड किया 8 से, तो 8 नाम 72, और ये अपने पास 5 बचा, और कितना हो गया अपने पास में, 8 7 56। तो एक हमारे पास यहाँ रिमाइंडर बचा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा। अब इसी तरह से जो है आप यहाँ पे देखिए, इसको हम हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पर अब 4 बार 7 है। अब कितनी बार भी 7 हो, हमें क्या देखना है, यहाँ पर आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या आएंगे, 777 ही आएंगे। और 777 में हमने चेक कर लिया है कि रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर 5 बार 7 आएगा तब भी रिमाइंडर हमारा 1 ही आएगा, क्योंकि हमें लास्ट के कितने, 3 डिजिट ही चेक करने हैं। यहाँ पर तो 3 डिजिट थे ही नहीं, तो हमने इनको डायरेक्ट डिवाइड करके देख लिया। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे क्या करना पड़ेगा हमें। तो अब आपको यहाँ पे एक तो ये 7 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है। इसके अलावा जो यहाँ से लेकर के और 100 पद तक है, तो यहाँ तक क्या है, आपको ये रिपीट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर भी 1 आ रहा है रिमाइंडर, फिर 4 बार 7 है तभी भी 1 आ रहा है, फिर ऐसे 1 आ रहा है। तो कितने पद तक आ रहा है टोटल अपने पास, यहाँ 100 पद है। 100 में से अलग कितने का आ रहा है, तो 1 का और 2 का। तो जब 100 में से अपन ने 2 पद घटा दिए, ये वाले, ये दोनों, तो कितने पद बचेंगे, 98 पद अपने पास बच जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये जो अलग हैं उनका रिमाइंडर तो अलग ही लिख लिया, ये हमने 7 लिख लिया और 5 लिख लिया। अब 1 कितनी बार है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार है, ये 98 बार है। ठीक है, 98 बार है ये 1। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारे पास इस तरह से होता है कि 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स या फिर 98 टाइम्स जो है, तो n बार जो है होता है ये, तो n पद होते हैं, मतलब ये जो संख्या रहती है अंदर वो किससे मल्टीप्लाई हो जाती है, इससे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ही है, इसलिए हमने डायरेक्ट ये 1 इंटू 98 इसको लिख सकते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा जो है कितने आ जाएगा, 98 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 और 5 ये कितना है अपने पास में, तो ये है 12। तो 12 प्लस 98 हम जब करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में, यह आएगा 110। और 110 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अपन देखते हैं डिवाइड करके, तो 8 एकम 8, और कितना बच गया अपने पास में, 3। तो फिर हमने दोबारा डिवाइड किया तो 8, तो ये 24, और यहाँ पर 30 में से 24 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, तो ये सारी माइंड में कैलकुलेशन आपको करनी है। नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर डिवाइड करके दिखा देती हूँ एक बार। तो 8 एकम 8 हो गया, ये 3 बचा, 0 लिखा, और 8 3 24, तो ये रिमाइंडर अगेन आपके 6 ही बचा है। ये बात आपको माइंड में करनी है, बार बार वहाँ पर ऐसे नहीं लिख के देखना है। अभी आप सीख रहे हैं तो अभी आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, ताकि आपको आंसर तक पहुँचने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को आपको डील करना था। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। वापस से रिपीट कर देते हैं एक बार। तो देखो क्या पूछा था इन्होंने, 7 प्लस 77 प्लस दिस नंबर, 100 पद तक 8 से डिवाइड करने पे शेषफल पूछा था। तो हमने ये नंबर्स लिख लिए थे और इनको 8 से डिवाइड करके देखा था। तो यहाँ पर जो है हमने डिवाइड किया था, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये सारे के सारे आर मतलब रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब शेषफल है। तो ये सारे शेषफल लिखे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने डिवाइड किया, क्योंकि 3 डिजिट थे नहीं अपने पास, डायरेक्ट अपन ने देख लिया।
तो 7 ही आ जाएगा। यहाँ पर 8 9 72, 5 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर 777 को ये देखा तो अपने पास 1 बचेगा। फिर आगे की जितनी भी संख्याएं आएंगी उनमें एक 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 रिमाइंडर आएगा। कितनी बार आएगा? 98 बार आएगा, क्योंकि टोटल 100 पद हैं, जिसमें से 2 पदों का तो क्या है, अलग आ रहा है रिमाइंडर। तो इनको हमने अलग कर दिया, सेपरेट। ये हमने सेपरेट इनका जोड़ कर दिया है। और बाकी के 98 पद को जब हम जोड़ेंगे तो ये 98 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एक था तो एक ही मल्टीप्लाई होगा। अगर 5 5 होगा तो 5 × n हो जाएगा, 7 होगा तो 7 × n हो जाएगा। इस तरह से होता है। तो हमने इनको जोड़ दिया, 110 को डिवाइड किया तो फिर ये अपने पास 6 आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 हम कल कर चुके हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना था। इन्होंने यहाँ दिया है कि ये संख्या है, ये 4 से डिवाइड है। 4 से डिवाइड के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। 88 जो है 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है। अब ये पूछ रहे हैं कि पी का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो पी की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 9 ही है, तो 9 अपना आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी। और डायरेक्ट आप 988 को भी डिवाइड करके देख लेंगे तो भी आपका ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमने किया था कि जो यूपीएससी सी सेट में आया था क्वेश्चन, तो वो ये नहीं था। वो क्वेश्चन ये था कि 9 की पावर 3 है प्लस 9 की पावर 4 है प्लस दिस, और ये चल रही थी 9 की पावर 100 तक, और इनको डिवाइड करना था 6 से। तो हमने कल इनको डिवाइड करके देखा था। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया था? रिमाइंडर इसका आया था 0। क्या आया था? रिमाइंडर 0 आया था। तो हमने इसको कैसे किया था कि अगर हमने, देखो 9 है अपने पास, 9 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा। 6 × 6 और 3 बच जाएगा, तो ये रिमाइंडर आएगा। 9 की घात 1 हो गई। ऐसे ही 9 की घात 2 को डिवाइड करोगे, मतलब 18 को डिवाइड करोगे तो 6 3 18, सॉरी 9 की पावर 2 मतलब 81। तो ये हो गया। अब 81 को डायरेक्ट डिवाइड कर लो या फिर इसको लिख लो 9 × 9, तो ये ज़्यादा आसान है। तो 6 को हमने 9 से 6 को डिवाइड करोगे तो ये 3 आएगा। यहाँ पर भी अगेन 3 आएगा, तो 3 3 9 आएगा। और 9 को अगेन आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। फिर इसी तरह से हमने 9 की पावर 3 का चेक किया था, तो भी अपने पास में यही बचेगा 3। तो इस तरह 9 की कोई भी घात हो तो उसको अगर डिवाइड करेंगे हम किससे? 6 से, तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या बचता जाएगा? यहाँ पर 3 आता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा था। तो टोटल जितनी टर्म्स थी अपने, उसको अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था और इसको फाइंड किया था। ठीक है, तो 3 × जो है हमने क्या किया था यहाँ पर, 3 × 98 जो हमने किया था किसके डिवाइड? 6 से। तो हमारे पास में देखो क्या आएगा, तो ये 3 ऐसे ही रहने दो, इसको डिवाइड करके देख लो। तो 6 का एक बार जाएगा और फिर अपने पास 3 बचेगा और 6 36, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 बचा रिमाइंडर। और ये 3 है तो 3 दूनी 6, और 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब 0 रिमाइंडर आएगा। और यही अपना आंसर था ये। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जगह जो ये इन्होंने टाइप कर दिया है, तो ये क्वेश्चन भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा। देखो जैसे ये इन्होंने दिया है 93 + 94 + 95 + 91 100 तक, तो इसको हमें करना है। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है सिग्मा n, मतलब जो n पदों का योग है उसका फॉर्मूला है। तो n × n + 1/2। तो यहाँ पर हमारे दिए हैं 93 से लेके 91 100 तक पद। तो कितने पद है टोटल? हम मान के चलते हैं कि 1 से लेकर कितने पद है, 1 से लेकर 91 100 तक पद है। लेकिन पद हमारे पास कितने हैं? 93 से। तो 1 से लेकर 91 तक के हैं, उसमें से हम कितने घटा देंगे? तो हम घटा देंगे 1 से लेके 92 तक के पदों को क्या कर देंगे, इसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये वाला सम आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है और फिर उसका रिमाइंडर भी बताना है। तो पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, पहले तो यहाँ से 1 से लेके चल रहे, तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी n की? 9100, और n + 1 तो 91, और कितनी हो जाएगी? 01 डिवाइडेशन 2 का। माइनस क्या कर रहे हैं? 1 से लेके 92 तक के पदों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिए गए, इसलिए यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। तो इसको ध्यान से समझें। तो 92 पद है, तो 92 और +1 तो 93 डिवाइडेशन 2 का कर दिया। अब पूरे को अपने को क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है। तो देखो इसको हम 2 से कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 2 से हमने इसको काटा तो ये आया 4550। ये तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 छिक्के 12। तो अपने पास यहाँ आया 4550 × 9101 - 46 × 93। तो ये हमारे पास आया है। अब इनको हमें डिवाइड किससे करना है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 6 से। ठीक है, तो 6 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों को। तो 6 से डिवाइड करने पे हम पूरे को भी डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो 6 से डिवाइड करने पे 6 7 42, और अपने पास में यहाँ पे बचेगा 3, 6 5 30, और यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा? 5 और 0, और 6 7 42, 6 8 48। तो 50 में से 2 जाएंगे तो ये, सॉरी 50 में से 48 जाएंगे तो 2 रिमाइंडर। ऐसे ही अब यहाँ पे मन में करिए। तो 9101 को आप जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में रिमाइंडर 5 आएगा। आप खुद करके देखिए, थोड़ा सा आप भी साथ में कीजिए तो आपकी प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे 6 7 42 हो गया अपने पास में, तो 46 में से 42 घटाया अपन ने, 4 आ गया रिमाइंडर। यहाँ पे करेंगे तो 6 × 6, 9 में से 6 गए 3, 6 5 30, तो 3 आ गया। अब इस जो भी रिमाइंडर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 × 5
ये 10 हो गया, 4 इंटू 3 तो ये हो गया 12, माइनस हो गया। अब ये -2/6 आया, तो माइनस में आंसर हम नहीं देते हैं। जब रिमाइंडर आपसे पूछे क्या करते हैं, जिस संख्या का भाग देते हैं उसमें से इसको घटा देते हैं। तो 6 - 2 जो हो जाएगा, तो 4 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको आज वापस बता दिए हैं। ये क्वेश्चन हमने कल नहीं देखा था, ये हमने देख लिया था। अब 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर और 9 नंबर आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 9 की पावर 1 है, 9 की पावर 2 है, और कितने तक चल रही है, 2n+1 तक। अब 2n+1 जब घात आती है तो ये कौन सी घात होती है, विषम घात होती है। कौन सी होती है, विषम पद आएंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि n की वैल्यू आप 1 रख लो, तो n की वैल्यू अगर 1 रखी तो 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 आया आपके पास। यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे n की वैल्यू, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो ऐसे आपके पास में जो है ये 3 5 7 इस तरह से वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी सम संख्याएं आएंगी, विषम संख्याएं आएंगी। 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये विषम संख्याएं आएंगी सारी की सारी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करने के लिए आपको यहाँ पे जो है 6 से डिवाइड करना है, तो विषम क्या है, यहाँ पर पद है, ठीक है। विषम पद आ रहे हैं यहाँ पे 9 की घात 2n+1 जो है, ये देख के आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि यहाँ पर विषम पद आ रहे हैं। अब विषम पद में आप क्या करो, एक पद ले लो। एक पद क्या है भाई, एक जो है विषम है, तो 9 की घात 1 को डिवाइड कर लो 6 से, तो अभी 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 देखा ही है, तो रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। अब 1 से आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप 3 लेके देख लो, 3 पद ले लो। तो 3 पद में क्या करना पड़ेगा, 9 की घात 1 लेनी पड़ेगी, 2 भी लेनी पड़ेगी और 3 भी लेनी पड़ेगी। अब इनको डिवाइड किससे करना है, 6 से। तो सबको अलग अलग डिवाइड किया आपने, तो यहाँ पे 3 बचा रिमाइंडर, फिर से 3 बचा और फिर से 3 बचा, तो 3 3 6 और 9, तो 9 आया। और 9 को 6 से डिवाइड करोगे तो वापस से रिमाइंडर 3 आएगा। आपकी मर्जी है, आप 5 पद ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लो, आपका फाइनल आंसर जो है क्या आने वाला है, 3 ही आने वाला है। तो ये आपको देखने की, सोचने की बात थी यहाँ पर, और इस तरह से आपसे यहाँ पे आंसर आ गया। अगर यहाँ पर क्या होता, 2n+1 की जगह नया क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि 9 की पावर 2n होता। 2n होगा मतलब सम पद आएंगे। सम पद में आप क्या करो, 9 की घात क्या ले लो, 9 की घात आपको लेनी पड़ेगी, 2 पद लेने पड़ेंगे, तो 9 की घात 1 ले लिया आपने, 9 की घात 2 ले ली। तो इनको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 से, यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर भी 3, तो 3 और 3 6, और 6/6 तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, मतलब सम पद जब आए तो आंसर आपका रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे विषम पद है, इसलिए हमेशा आपका यहाँ पे आंसर 3 हो जाएगा जब इस तरह से आपसे पूछा जाए। तो ये आपके पास में 7 नंबर का हमने सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर में क्या दिया है, ये अपने को संख्या दी है 8 8 8 कितनी बार है, 100 अंक तक रिपीट किया है, और 625 से डिवाइड करना है। 625 से डिवाइड करना है और हमें बताना है शेषफल। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 625 का रूल आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे 625 के लिए किसका स्क्वायर है ये, तो किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, याद हो तो, नहीं तो 5 की पावर 4 है, 25 का स्क्वायर है, कुछ भी याद हो पर याद होना चाहिए। तो 5 की घात 4 है, मतलब क्या है, हमें लास्ट के 4 डिजिट चेक करने हैं। अब यहाँ पे इन्होंने सेम ही संख्या दे दी है 8 8 8, तो 8 ही रिपीट होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 लिख लो 4 बार, और इसमें डिवाइड कर दो किसका, 625 का, और देख लो डायरेक्ट रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं इसको, तो 625 एकम 625, घटाया हमने 8 में से 5, 3, यहाँ पे 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, और ये 8 हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे देखो, तो देखो 6, यहाँ पे आपको 62 दिख रहा है। अब आपको 62 का टेबल नहीं आता, 6 का तो आता है, तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, 6 चौकू कितना हो गया, 24 हो गया। अब 6 चौकू 24 पे आपको रुक जाना है, क्योंकि आपको 26 के लगभग चाहिए, और आपके पास यहाँ पे ओनली 60 नहीं 625 है। तो आप यहाँ से आइडिया लगाएं कि 625 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे देखो 5 चौकू 20, 4 दूनी 8 और ये 10 हो गया, 6 चौकू 24 और 1 25। तो हमारे पास में हम इसमें से घटा सकते हैं क्या, -2500। तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 138, और 138 यहाँ अपने को दिया है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, यही करना था बस, ठीक है। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा आपको सारे रूल आपने सुने होंगे, क्लास देखी होगी थ्योरी वाली, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 करना है। 9 में क्या है, तो 9 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 9 को हम अभी बाद में करेंगे, थोड़ा अपने पास स्पेस कम है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, या फिर 1 मिनट 1 सेकेंड। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। 9 का सॉल्यूशन, नया पेज हमने यहाँ पे ले लिया है, थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज थी इसलिए, ठीक है। तो 7 6 3 x 4 y और 2, इसको चेक करना है हमें कि 9 से ये क्या है, पूर्णतः डिवाइड है, क्या है, पूर्णतः डिवाइड है, विभाजित है। तो फिर आपको क्या बताना है, ये जो x दिखाई पड़ रहा है आपको, ये x और ये y, इन दोनों की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। और x और y की, सॉरी वैल्यू नहीं बतानी इनकी, इनके कितने मान संभव है, मतलब इनके कितने पेयर जो है आएंगे, पेयर्स बताने हैं। x और y की पर्टिकुलर वैल्यू जो है ये इन्होंने ऑप्शन में नहीं दी है,
तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया। अब देखो, तो 9 से डिवाइड करना है, 9 से पूरा डिवाइड है, तो देखो क्या करना पड़ेगा। 9 से डिवाइडेशन का रूल याद होना चाहिए। क्या करते हैं इसमें, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इक्वल किसके होना चाहिए, या तो 0 के हो या फिर 9 के किसी भी मल्टीपल से। तो 0 हो गया, 9 हो गया, या 18 होगा, या 27 होगा, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, सबका सम कर लो। अब इसमें क्या है, सारा सम आपको करते जाना है, तो बड़ी हो जाएगी संख्या। जब भी आपका सम क्या बन जाए, 9 बन जाए, तो उस संख्या को वहीं काट दो, ठीक है, और उसके आगे से जोड़ते चलो। देखो जैसे अपने पास ये 6 और 7 कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, तो इन दोनों को काट दो, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ये 7 और 2 अपने पास 9 बन गया, इनको भी काट दो, कोई मतलब नहीं है। अपने पास अब क्या बचा, x + y + 4, क्या बच गया अपने पास में, x + 4 + y इक्वल टू, आपको क्या कर सकते हो आप, ये सारी पॉसिबिलिटी है आपके पास, या तो 0 हो तो 0 ले लेते हैं एक केस में। दूसरे केस में हम क्या ले सकते हैं, x + 4 + y = 9 ले लेते हैं। इधर ले लेते हैं x + y + 4 = 18। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये x और y की कोई ऐसी वैल्यू आएगी आपके पास कि जो 0 के बराबर आ जाए, तो ये 4 तो ऐसे ही रहेगा ना, 4 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर ये वाली पॉसिबिलिटी अपनी कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो x + y = क्या हो जाएगा, 9, और ये इधर जाएगा तो 9 - 4 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, x + y = 18 - 4, तो ये 14 हो गया। अब देखना पड़ेगा क्या करेंगे, तो यहाँ पे अपने को ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि इक्वल टू क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो सबसे पहले तो क्या होगा, एक 0 रख लो, यहाँ क्या रख लो, 4 रख लो, 0 और 4 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 रख लो, 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी 0 और 5, सॉरी, और यहाँ पर 1 और 4 5 हो गया, यहाँ 2 और 3 हो गया 5, यहाँ पे 3 रख लो, यहाँ 2 रख लो, तो भी 5 हो गया, और ये 4 और 1 ये भी 5 हो गया। अब अगर आप यहाँ पे करोगे 5 और 0, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में अगर आपने लिया क्या, 6 ले लिया यहाँ पर, तो फिर आपके यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक ही आपको करना है, तभी आपका जो सम है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है सभी केसेस में यहाँ पर। तो यही आपको फाइंड करना है। अब कितने तरीके हो गए ये, कि x + y = 5 हो जाए, और तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 तरीके तो अपने ये हो गए, कितने हो गए, 6 तरीके तो इधर हो गए। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सम कितना बनाना है अपने को, 14 बनाना है। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं 9 से, ठीक। तो 9 + 5 कर लो यहाँ पर, फिर यहाँ एक एक कम करते चलो, क्या करते चलो, इधर तो एक एक कम करते चलो, इधर एक एक बढ़ाते चलो, ऐसे ध्यान रखो, जिससे अपने पास सारी जो है इसकी कंडीशन वो आ जाएंगी। तो 9 में से एक कम कर दिया, 8 आ गया, 8 और 6 इधर, तो भी 14 ही आएगा। यहाँ 7 कर दो, यहाँ 5 कर दो, यहाँ पे 6 कर दो, यहाँ पर कितना कर दो, सॉरी यहाँ पर बढ़ाना था, सॉरी ये 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 करेंगे और यहाँ पर 9 कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 6 लिखोगे, सॉरी यहाँ पर 4 लिखोगे और यहाँ पर 10 लिखोगे, तो ये 10 क्या हो गई, यहाँ पे 2 डिजिट की संख्या हो गई, 2 डिजिट की संख्या हो गई यहाँ पर। और 2 डिजिट की संख्या हमें यहाँ पे नहीं लेनी है, ठीक है। 2 डिजिट की संख्या यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हमें सम क्या बनाना है, यहाँ पर हमें सम बनाना है ये 14, ठीक है। तो कितने पेयर्स यहाँ पर हुए अपने, देखिए काउंट करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 तरीके यहाँ पर हो गए, और ये 6 तरीके यहाँ पे हैं। तो 6 + 5 कितने हो गए, 11 तरीके अपने पास आए हैं, 11 पेयर्स अपन के यहाँ पे बन जाएंगे। तो यही अपना यहाँ पे आंसर होगा। अब आप कहेंगे कि हमने यहाँ पे 18 तक ही क्यों लिया, हमने यहाँ पे 27 क्यों नहीं लिया। तो देखो हमारे पास 4 + x + y = 27 अगर लेते हैं, तो x + y = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, ठीक है, 23 हो जाएगा। और हमें क्या है, जब हम 9 की डिविजिबिलिटी का रूल देख रहे हैं, तो हमारे पास कोई भी जो भी संख्या है, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, या 9 हो, या 18 हो, या 27 हो। यहाँ पे सम क्या बन रहा है, 23, इसलिए ये वाला केस नहीं लेंगे। आगे भी अगर जो भी केस बनेंगे तो वो इसीलिए क्या है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों संख्याओं का सम ये आना चाहिए, यहाँ पे 23 आ रहा है, इसलिए गड़बड़ हो गई है, तो ये हमें नहीं लेना है। तो हमारे पास 11 पेयर्स आते हैं, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आपका कितना ही टफ फर्स्ट ग्रेड का जो है पेपर पूछा जाए, इस तरह के सवाल अगर पूछे जाएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। बस साथ में रिवीजन करते हुए चले, और वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वापस से रिपीट करके ज़रूर देखें, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो 9 नंबर तक हम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है अपना, ये ले लेते हैं अपन, कौन सा, 18, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, आपके काम के नहीं है, इसलिए हमने उनको यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये डिस्कस करते हैं अब हम। तो 18 में क्या किया है इन्होंने, एक 10 अंकीय संख्या दे दी है, इतनी बड़ी सी संख्या दे दी, इसको 72 से डिवाइड करने पे हमें ये वाली वैल्यू बतानी है। तो मतलब x की वैल्यू भी चाहिए पहले, और y की वैल्यू, तभी जाकर हम ये जो वैल्यू है ये फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 78 दिख रहा है, इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको,
8 9 72, तो 8 से भी चेक करना पड़ेगा और 9 से भी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो है 8 के लिए ही चेक करते हैं। तो 8 के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करते हैं। लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 49 और x, क्या है 49 और x है लास्ट के 3 डिजिट, हो गए लास्ट के 3 डिजिट, ये इनको चेक करना है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, तो देखो 8 से डिवाइड कर लो, डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो। तो यहाँ पे देखो कितना हुआ, 8 6 के 48, 48, तो 49 में से एक 48 गया तो एक बचा। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं x की जगह कि ये डिवाइड हो जाए, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 8 एकम 8 तो है नहीं, तो यहाँ 8 दूनी 16, मतलब x की वैल्यू तो अपने पास क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरा 9 से चेक करना है। तो 9 के लिए आपको यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो संख्या है, तो 9 जब सम बनेगा तो हम उसको काट देंगे। देखो 5 और 4 ये 9 हो गया, तो इसको काट दो। 3 और 2 5 हो गया, 5 और 1 ये 6 हो गया। 6 के बाद में यहाँ पर अपने कितना है, 6 और 7, तो ये हो गया अपने पास 13, 13 और 4, 13 और 4 17, कितना हो गया, 17 हो गया। और यहाँ पे 9 दिख रहा है, तो ये 9 हटा दिया अपन ने। ठीक है, और x अपने क्या रखा है, ये 6, तो x को भी रखना है यहाँ पर। तो 17 और जब 6 आप यहाँ पे करेंगे, तो देखो ये 17 लिख लो या 6 लिख लो। अब यहाँ पे देखो क्या करो, तो देखो 6 है, और चलिए आपको जोड़ के ही बता देते हैं एक बार, वो दोनों मिक्सअप हो रहे हैं तरीके, एक बार वापस से रिकॉल करा देंगे। तो देखो ये 17 है और ये 6 हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो ये भी है यहाँ पर। तो 17 और 6 को अपन ने यहाँ पे जब जोड़ा, तो अपने पास में क्या आएगा, तो अपने पास यहाँ पे आएगा 23, क्या आएगा 23 आएगा। और 2 और 3 को, सॉरी रियली सॉरी, यहाँ पर हमने ये जो y था इस पर अभी ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो y जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान अपने को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो एक बार वापस से देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती हो सकती है, देखो किसी से भी हो जाती है गलती, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो ये देखिए वापस करते हैं, तो 5 और 4 ये 9 हो गया अपने पास, कितना हो गया, 5 और 4 9, और 9 कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 और 1 8 तो दिख रहा है, और यहाँ पे ये x की जगह 4 भी लिख देती हूँ मैं, तो ये 4, ठीक है, तो 4 और 4 ये 8 है, 4 और 4 8 और एक ये 9, 4 भी हटाओ, 4 हटाओ और 1 हटा दो। अब यहाँ पे 7 दिख रहा है और ये 2 दिख रहा है, तो 7 और 2 9। अब यहाँ पे 3 और y क्या बचा है आपके पास में, 3 बचा है और y बचा है। तो 3 और y जो बचा है आपके पास में, कहीं ना कहीं अपने से थोड़ी गलती हो रही है, तो एक बार अगेन देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। गलती यहाँ हो रही है, देखो ये x इक्वल टू, मैं यहाँ पे बार बार 4 लिख रही हूँ, तो 4 नहीं है, x की वैल्यू तो 6 है। तो देखिए थोड़ा सा कभी कभी हम एग्जाम में ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं वापस से, तो 4 3 5 4 3 2 y 1 7 4 9, और ये 6 लिखना है, ये बार बार 4 लिखने में आ रहा है, इसलिए गलती हो रही है। तो देखते हैं, अब करते हैं फटाफट से। तो 5 और 4 9 हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 ये दिख रहा है, ये भी हटा दिया अपन ने। इसके बाद में ये अपने को क्या दिख रहा है, 3 और 2 ये 5, 3 और 2 5, और ये 4 9, तो ये भी खत्म। इसके बाद में यहाँ पे देखो, तो 6 और 6 12 और एक 13 और ये 14। ठीक है, तो 14 अपने पास यहाँ पे हुआ है। तो y अगेन कुछ गलती हुई है क्या, प्लीज़ एक बार चेक करिए। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे अपने पास देखो ये हुआ है 6 और 7 13, 13 और एक ये 14। ठीक है, तो 13 और एक ये अपने पास में 14, और ये y है अपने पास, तो y प्लस 14 अपने आया है। और डिवाइड किससे करना है अपने को, चेक कर रहे हैं हम 9 से। तो यहाँ पे अब मैं y की जगह क्या लिखूँ कि ये डिवाइड हो जाए, तो 9 के पहाड़े में सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, अगर 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 18, और 18 को हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर अपने पास 0 आ गया। ठीक, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 4 आ गई। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो थोड़ी सी गलतियाँ हुई है अपने से, आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, मैं वापस आपको एक बार समझा दूंगी, तो इसके लिए थोड़ा सा आप माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर कभी कभी हमारा जो है माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो गलतियाँ हो जाती है। तो देखो अब आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिल चुकी है और x की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमें यहाँ पे रखना है और कुछ नहीं करना है। तो 5 इंटू हम कर देंगे, x की वैल्यू 6 है, -4 इंटू y की वैल्यू 4 है, तो 5 6 के 30 -16, तो 30 -16 अगर जब करेंगे तो अपने पास आंसर 14 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया है। तो वापस मैं समझा देती हूँ आपको एक बार। देखो क्या करना था, 72 से डिवाइड करना था, तो 8 इंटू 9 लिखते हैं इसको, और अब 8 से भी चेक करना पड़ेगा और 9 से भी। तो 8 के लिए तो हमने लास्ट के 3 डिजिट ले लिए हैं, लास्ट के 3 डिजिट हम इस साइड से लेते हैं, तो 49x हो गया। डिवाइड किया तो 8 6 48, और एक बच गया यहाँ पर, और यहाँ पे जब क्या रखें, तो 8 दूनी 16, तो हमने x की वैल्यू एज्यूम कर ली यहाँ पर 6, और बिल्कुल राइट है यहाँ पर। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे 9 से चेक करना है। तो 9 के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी संख्या दी गई है ये, इसमें सम जब 9 बन जाए तो उसको काटते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप काटेंगे नहीं तो संख्या बड़ी होती जाएगी, उससे आपका टाइम बचेगा, और कहीं पर गलती हो गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो वापस से एक बार मैं बता देती हूँ आपको ये, देखिए
थोड़ी सी हमसे यहाँ पे गलती हुई थी, ये 6 की जगह 4 4 लिख रहे थे इसलिए। वापस देखो तो 5 और 4 9 बन गया, हटा दिया इसको। ठीक है, 5 और 4 जब 9 बन गया तो इसका हटा दिया, इसका कोई काम नहीं है। ये एक 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, हटा दो इसको। फिर ये 7 और 2, ये भी आपको 9 दिख रहा है, तो ये आपने हटा दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि 6 है और 4, 6 और 4 10 हो गया, और 10 और ये कितना हो गया, 1 11 और ये 3 13, सॉरी 11 और 3 14, तो 14 प्लस वाई, तो 14 प्लस वाई ये हो गया। तो वाई की वैल्यू क्या रखें, तो हमने रखी 4, क्योंकि हमें सबसे पहले ही जो भी संख्या आती है वो देखनी है, सबसे पहला पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे 4 रखा तो 18 बन गया, 14 प्लस 4, तो ये 18 और रिमाइंडर 0 आ गया, तो पूर्णतया डिवाइड हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक्स की वैल्यू 6 मिल गई, वाई की वैल्यू 4 मिल गई, और ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख के हमने ये आंसर अपना निकाल लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, 2 बार मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है इन्होंने अपन से, तो ये पढ़िए पहले। यदि 5 अंकों की क्या है अपने पास एक संख्या है, क्या है 5 अंकों की एक संख्या है, ये संख्या दे दी इन्होंने 699 और ए बी। अब इसको क्या कहा है, 11 और 21 से डिवाइड हो, तो ये वैल्यू आपको बतानी है, मतलब ए की वैल्यू निकालो पहले, बी की निकालो, और इन दोनों को यहाँ पे रख के अपना आंसर फाइंड करो। तो जब इस तरह के क्वेश्चन रहे कि 2 संख्याओं से डिवाइड है, मतलब अलग अलग संख्याएं, तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जब अलग अलग संख्याएं दोनों, तो इनको डिवाइड करके आती है। तो 11 × 21, तो ये आ जाएगा अपने पास 231। कैसे किया हमने, तो यहाँ पे 1 लिख दिया और 2 और 1 ये 3 और ये 2, तो ये हमने 11 से मल्टीप्लाई करना सीखा था, तो फटाफट से देखते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, ये जो संख्या है ना, ये संख्या जो दी है इसको ये 231 जो एलसीएम है इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए बी है इसको आप क्या मान के चले, ए और बी को दोनों को ही 99 लेके चलें। ठीक है, तब जब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ, तो देखो 699 और ये हमने ए बी की जगह ये ले लिया है। अब इसको डिवाइड किससे करके देखना है, तो 231 जो एलसीएम है इससे। ठीक है, तो इसका टेबल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो 20 जैसा दिख रहा है, ये 23, तो 23 20 दिए कितने होते हैं 60, तो 3 बार चेक करो डायरेक्ट, तो मल्टीप्लाई करते तो कर सकते हो, ज़्यादा टफ तो है नहीं। 3 का 3 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, तो 693 आया। यहाँ पे से आया 6 और ये 99, तो वापस कितनी बार डिवाइड होगा अब ये, तो वापस ये डिवाइड होगा अपने 3 बार ही, तो 693, रिमाइंडर अगेन 6 बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचा, 6 बचा। और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर वैल्यू हमें निकालनी है किसकी, वैल्यू किसकी निकालनी है, पहले तो ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये जो हमारे पास 6999 ये हमने माना है, इसमें से 6 घटा देंगे। क्या कर देंगे, इसमें से जब हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 699 और ये 3, तो ये जो क्या है अपने पास में संख्या आई है, ये संख्या आई है, ये हमारी संख्या पूरी नहीं थी, ये हमने माना था कि हम ये लेके चलते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। जब ऐसा सवाल आए तो आप ए बी को क्या लेके चलो, ये लेके चलो। अब जो भी फिर रिमाइंडर आ जाए ना उसको इसमें से घटा दो, तो फिर जो आपसे क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू पूछे बी सी की, तो वो आ जाएगी। तो ए की वैल्यू तो 9 दिखाई दे रही है और बी की 3। अब ये जो वैल्यू दिख रही है तो ये यहाँ रख दो, तो ए की वैल्यू तो क्या है 9 है, तो 9 3 27, और बी की वैल्यू 3 है, तो 3 दूनी 6, तो 27 - 6 जब करेंगे तो 21 अपने पास आएगा, और 21 कहाँ है, तो यहाँ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 99 लेके चलना है, तो आपको जल्दी से पकड़ में आ जाएगा, जब ए बी की जगह आगे कुछ और भी हो। जैसे देखिए और क्वेश्चन भी आगे आएंगे तो वो भी हम अभी देख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या करना है अपने को, पहले पढ़ो, 9 अंकों की संख्या दे दी है और 72 से डिवाइड है, तो 72 से डिवाइड है तो सीधा सीधा अभी ऊपर करा है वैसे ही 8 9 72 करना है। अब 8 के लिए सबसे पहले देख लो, तो 8 के लिए देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट, मतलब 7 8 और वाई को देखते हैं। तो 7 8 और वाई को देखने पे क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ पे देखो, तो 8 से डिवाइड करा, 8 9 72, तो 72 78 में से 72 जाएंगे तो 6 बचा अपने पास, क्या बचा, 6 बच गया है, 6 बचा। और यहाँ पर अब y की जगह क्या लें, तो सीधा सीधा दिख रहा है 8 8 64, तो 64 आप 4 ले सकते हो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आपको इस तरह से सोल्व करके निकालनी है। तो y की वैल्यू 4 आ गई आपके पास में। ठीक है, 8 का रूल तो आपने लगा लिया, अब 9 का रूल लगाना है। 9 के रूल के लिए जब डिजिट सम क्या बन जाए, 9 बन जाए, तो काटते हुए चलनी है संख्याओं को। ठीक है, तो संख्याओं को काटते हुए चलते हैं, जिससे आपको यहाँ पे क्या चले, पता चले कि कैसे क्या करना है। तो देखिए ये 9 है, ये काट दिया हमने। इसके बाद में ये 3 और 6 भी 9 है, ये भी काट दिया हमने। इसके बाद में ये आपको दिख रहा है 8 और 8 16, 8 और 8 16 16, और ये इसको भी 1 दे दोगे तो 16 और 16, ये 16 और 8 ये कितना हो जाएगा 24, 24 और 2 कितने हो जाएंगे अपने पास 26। ठीक है, तो 26 + x, अब 26 + x ये आपके पास आया है। तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, ये पता लगाना है। सबसे पहला टास्क यही है आपका कि x की वैल्यू क्या आएगी, तो 26 + x डिवाइड किससे करना है हमें, 9 से, 9 से करना है डिवाइड।
देखो फिर से हमने वही गड़बड़ की है जो ऊपर हम क्वेश्चन में कर रहे थे। ये y की वैल्यू हमने नहीं रखी है, अब की बार रखी नहीं, पिछली बार गलत रख रहे थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको भी ध्यान देना है। तो 4 जब यहाँ पे करेंगे तो 26 प्लस ये 4 भी यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 30 प्लस एक्स हो गया। इसको डिवाइड करना है 9 से। अब 9 के पहाड़े में 30 के आसपास क्या आता है, तो 9 3 27, 9 चौको 36, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी अपने पास में 6 आएगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, और y की वैल्यू 4 आ गई। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर अपने को ये करना है 6 का स्क्वायर 36 और माइनस वाई का स्क्वायर 16, और यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा। तो 36 प्लस 16 कितने आ जाएगा अपने पास 52, और 36 माइनस 16 जो है ये आ जाएगा 20। इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड हो जाएगा ये 4 से, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो ये अपने आंसर आ गया 13/5। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये जो वैल्यू आप y की निकालते हैं तो ये भी यहाँ पे साथ में रख देनी है, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अपने से गलतियाँ हो रही है, थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। देखो अब 21 नंबर क्वेश्चन करना है। 21 नंबर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सॉरी। तो देखिए 21 में क्या करना है हमें, ये जो संख्या दी है इतनी बड़ी, इसको क्या करना है, n के बराबर है ये संख्या। ठीक है, n के बराबर है ये संख्या, तो n इक्वल टू लिख लेते हैं यहाँ पे 8 3 p 7 9 6 1 6 और q। ठीक है, इसको क्या बोला इन्होंने, n है, 11 से क्या है 11 का गुणनखंड है, 11 का गुणनखंड है। और ये जो p दिख रहा है और ये q दिख रहा है, ये किसके है, जीरो से क्या है बड़ा है। ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे n जो है इसको p प्लस क्यू से डिवाइड करें तो फिर शेषफल क्या आएगा ये पूछा है। तो पहले सिंपल ये जो संख्या दी है इसको 11 से डिवाइड करना है, सिंपल। ठीक है, 11 का गुणनखंड है इसलिए 11 से डिवाइड होगी। तो 11 से डिवाइड के लिए हमने क्या पढ़ा था, अल्टरनेटिव जो क्या होगा, सम होगा डिजिट्स का, उनका क्या करना है, डिफरेंस लेना है, वो किसके बराबर हो, 0 या फिर 11 या फिर 22, जो भी 11 के मल्टीपल है उनके बराबर। तो देखो यहाँ पे करते चलो, तो 8 प्लस पी को लास्ट में ले लेंगे, 8 और ये 9 कर देंगे यहाँ पर, 8 और 9 कितने हो जाएंगे 17, 17 और 6 कितने हो जाएंगे अपने पास में यहाँ पे 23। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आया है यहाँ पर जो लिख लेते हैं। तो देखो 8 प्लस पी प्लस ये आया है 8 प्लस पी और ये 9। ठीक है, 8 और 8 16 और 1 17, 17 में हमने जब जोड़े हैं 6, सॉरी 6 नहीं जोड़ना यहाँ पर, सॉरी वापस देखिए देखो 8 प्लस पी करेंगे, फिर 1 छोड़ के 9 जोड़ेंगे, और 9 के बाद में ये 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ये क्यू जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, फिर ये क्यू जुड़ेगा। यहाँ पे हमने ये जो 1 था ये स्किप कर दिया है, तो इसको नहीं खाना है यहाँ पर, तो ये इसलिए गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनको जोड़ लेते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा अपने पास में 19 प्लस पी। अब ये जो क्यू वाले हैं ये जोड़ लेते हैं, तो 3 और 7 ये 10 हो जाएगा, 10 और 6 16, 16 और ये कितना हो जाएगा 16 और 6 ये हो गया 22 और ये क्यू। ठीक है, तो ये अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो -22 प्लस क्यू कर देते हैं, इक्वल टू 0 ले लो या 11 ले लो या 22 ले लो। ठीक है, तो 19 माइनस 22 कर लो, या फिर इसमें से इसको घटा लो, डिफरेंस लेना है अपने को। ठीक है, तो हम इसमें से इसको घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो 22 में से अब जब 19 घटाएंगे तो अपने पास 3 आ गया, 3 प्लस क्यू माइनस पी इक्वल टू 0 वाला केस लिया, तो क्यू माइनस पी इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा, जो कि क्या होगा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है 0 लेस देन पी और लेस देन क्यू दिया है हमें। तो ये वाली पॉसिबिलिटी अपनी क्या है गलत है। दूसरी क्या है, 0 की जगह हम 11 लेके चलें, तो इक्वल टू 11 लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू माइनस पी इक्वल टू 11 में से 3 जाएंगे तो ये 8 आ जाएगा, क्यू माइनस पी इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू भी 8 आएगा, और 8 माइनस 0 इक्वल टू भी 8 आएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो पॉसिबिलिटी दी है हमें उसके अकॉर्डिंग ये वाली कंडीशन अपनी गलत हो जाएगी, तो सिर्फ ये वाली एक कंडीशन अपने पास आएगी। ठीक, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू तो 9 आई है, पी की वैल्यू 1 आई है, तो यही क्या है यहाँ पे देखते हैं आगे। तो पी प्लस क्यू क्या है अपने पास में 10, पी प्लस क्यू क्या आ जाएगा अपने पास में, जब हम इनको जोड़ेंगे तो पी प्लस क्यू 10 आ जाएगा, और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, एन से, तो रिमाइंडर क्या आएगा अपने पास में, तो p प्लस क्यू हमारे पास 10 आया, और n क्या है, तो n ये पूरी संख्या है, n पूरी संख्या है, और q क्या है, q अपने पास 9 आया है। ठीक है, तो हमें क्या है ये 19 हो गया लास्ट में।
अब 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड जब करोगे यहाँ पे लास्ट में ही डिवाइड होगा, तो 10 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 एकम 10, 10 दूनी 20 होता है, तो 10 एक बारी भाग जाएगा और 9 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस तरह से 9 इसका आंसर आएगा। ठीक है, वापस से देख लीजिए एक बार, थोड़ी सी हमसे गलती हो गई थी वापस से यहाँ पे थोड़ी सी, इसलिए वापस देखिए। थोड़ा सा आज की क्लास में ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऐसी गलतियाँ ना हो। तो देखिए ये n जो है ये दिया है हमें, और अल्टरनेटिंग जो डिजिट है इनको क्या करना है, अपने को जोड़ना है और फिर इनका डिफरेंस करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनका जो है ये डिफरेंस निकाल लिया था। तो ये सब हमने कर लिया है, और ये हमने केस लिख लिया है यहाँ पर, किसके बराबर हो सकता है, या तो 0 के, या 11 के, या 11 के मल्टीपल्स के। तो 0 वाला केस नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये कंडीशन दी है, तो ये अपना फेल हो जाएगा। दूसरा केस जब हमने लिया है इक्वल टू 11 वाला, इक्वल टू 11 वाला, तो ये कंडीशन बनेगी। इसमें भी 9 - 1 मतलब 8 जब हो सकता है, या फिर 8 - 0 हो सकता है। अब आप कहेंगे 10 - 2 भी 8 हो सकता है, तो हमें 2 डिजिट के नंबर यहाँ पे नहीं लेने हैं, 1 डिजिट के ही हमें लेने हैं, इसलिए ये हो गया यहाँ पर। और p की वैल्यू मिल गई है 1, और q की वैल्यू यहाँ से 9 मिल चुकी है, और इन दोनों का सम पूछा है इन्होंने, p + q जब 10 आए, तो इसको हम क्या है पूरी संख्या ये n से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा। इतना ज़्यादा इन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया, तो लास्ट में आप ये रख लो, पूरा डिवाइड करके देखने की भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर 9 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये अपना 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन, तो 22 वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है ये देखते हैं। तो 22 जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा लेंदी है, पर इसको भी हम यहाँ पे चाहे तो कर सकते हैं। क्या आप इसको एक बार ट्राई करना चाहेंगे? तो ये आपको 44 दिख रहा है, मतलब 11 × 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर 4 का रूल भी लगेगा, और किसका रूल लगेगा, 11 का रूल लगेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन के आंसर का, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, और हम ये वाला जो क्वेश्चन है अपना ये करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें देखना है ये संख्या है, और इसको डिवाइड करना है किससे, 11 × 4 से। 4 से डिवाइडेशन के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हैं, y और 8 है, इसको 4 से डिवाइड चेक करना है। तो क्या हो सकता है y की जगह पे, ये देखिए, तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, एक तो 8 भी डिवाइड होता है क्योंकि, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 2 लिख सकते हैं, 28 भी डिवाइड होता है। 3 लिख सकते हैं, क्या 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 38 डिवाइड नहीं होता है। 4 लिखेंगे तो 48 हो जाएगा, 5 लिखेंगे तो 58 नहीं होगा पूरा डिवाइड, 6 लिख देते हैं 68 हो जाएगा, और 8 लिख सकते हैं तो 8 हो जाएगा। अब अगर 10 लिखेंगे तो ये 2 डिजिट की नंबर आ गई, तो इसलिए ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई, तो ये नहीं लेंगे हम। तो हमारे पास कितनी संभावना है यहाँ पे, तो हमारे पास में ये सारी की सारी y की वैल्यू लेने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है ये, y के लिए मैक्सिमम मान क्या है, y का मैक्सिमम मान क्या ले सकते हैं, तो y का मैक्सिमम मान जो है हम 8 ही यहाँ पे ले सकते हैं। ये सब छोटे हैं, 8 से 0, 2, 4, 6, 8 ये सब छोटे हैं, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम यहाँ पे 8 ले सकते हैं। एक काम अपना खत्म हो गया, y की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली है। अब y की जगह यहाँ पे अपन क्या रख सकते हैं, 8 रख लेते हैं, और इनको जोड़ेंगे अब। ठीक है, क्योंकि हमें 11 का भी देखना है, तो अल्टरनेटिंग वाला करेंगे, तो संख्या को यहाँ लिख लेते हैं आराम से ताकि गलती ना हो। तो 4, 5, 0, 9, 6, x 4, 8 और 8 ये हो गया अपने पास। अब इसको हम चेक करते हैं, इसका जो क्या करते हैं, सम करते हैं। तो सम ऑफ हम पहले ये कर लेते हैं, ओड प्लेसेस कर लेते हैं, 1, ये 3, फिर ये 5वें नंबर पे, फिर ये 7वें पे, और फिर ये क्या है आपने 4 के बाद ये लास्ट। तो ये ओड प्लेसेस का सम जो है ये देखते हैं अपन। तो 4 और 1, 4 और 0 ये 0 हो गया, 0 और 9 ये, सॉरी 4 और 9 कितना हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 और 4 ये 17, 17 और 8 ये 25। तो ओड प्लेसेस का सम तो 25 आया। अब इवन प्लेसेस जो है ये 2 नंबर पे है, फिर ये 4 नंबर पे 6 है, फिर x है, और ये 8 है। तो इस तरह से आप इवन ओड के तरीके से कर ले, तो इससे आपका कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, और गलती की संभावना बिल्कुल 0 हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आज हमसे गलतियाँ हो रही थी, तो ऐसी सिली मिस्टेक आपसे ना हो एग्जाम्स में, तो उसके लिए थोड़ा सा आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 और 6 ये 11 हो गया अपने पास, 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 + x प्लस ये जो हमने क्या किया यहाँ पर y की वैल्यू 8 रख दी है, y की वैल्यू हमने 8 यहाँ पे रख ही दी है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 11 और 8 19, 19 + x। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अब, 25 - 19 + x = 11। ये कर लो, 0 ले लो, 25 - 19 कर लो, 25 - 19 कितना 6, माइनस x = 0। तो x की वैल्यू एक तो ये 6 आ गई यहाँ से। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 आ चुकी है,
और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ चुकी है, y की वैल्यू 8 आ चुकी है, y की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। तो अब इनको यहाँ पे रख दो, कुछ नहीं करना, 5 × 6 - 2 × 8, तो 5 6 30 - 2 8 16, तो ये 14 मतलब ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था और सारे क्वेश्चन इसी तरह से आपको करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे होता है तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में, आप नहीं होता है तो भी थोड़ा बहुत आप पेन चलाने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा मैं हिंट आपको यहाँ पे दे देती हूँ। तो ये जो संख्या है क्या बोल रहा है ये कि ए और बी के कितने पेयर्स युग्म संभव है ये बताने हैं, ठीक है, जो क्या हो 9 से डिवाइड हो और संख्या का अंतिम अंक क्या हो, विषम हो। संख्या का अंतिम अंक क्या दिया है हमें, विषम दिया है। तो यहाँ पे जो भी संख्या है ये पूरी 9 से डिवाइडेशन चेक करने के लिए जो सम है 9 बनता जाए, तो 9 जब बनता जाएगा उसको कट करते जाना है, ठीक है। और एक कंडीशन बनेगी आपके, कुछ जो भी a + b प्लस कुछ संख्या आएगी इक्वल टू क्या करना रहेगा आपको, 9 ले लेना, 18 27, इस तरह से केस बना के चलने हैं। और फिर a + b में कुछ इक्वेशन आएगी, 2-3 इक्वेशन, तो उसमें आपको देखना है कि कितने तरीके आपके पास में बनेंगे, ठीक है। कौन सा तरीका आपको लेना है और कौन सा आपको क्या करना है, स्किप करना है, बस यही इस क्वेश्चन का क्या है सारांश है, यही आपको समझ में आना चाहिए। बाकी तो सारा मैंने आपको समझा ही दिया यहाँ पे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो अब हम जो है थोड़ा सा और जो भी हमारे रूल्स बचे हुए थे वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस तो हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो अब हमारा जो है एक रूल बच गया था किसका, 7 से डिवाइडेबल का। 7 से डिवाइड का रूल हमें देखना है। तो देखो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके आपको ये आएगा, बाकी रूल जितना सिंपल ये नहीं है, सॉरी। तो देखिए एक संख्या ले लेते हैं अपन, छोटी संख्या से शुरू करते हैं, 343 ले लेते हैं। 343 आप सबको पता है कि क्या है, तो ये क्या है, 7 का क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो ये 7 से डिविजिबल है, हमें पता है। अब हम इसको चेक करते हैं, हमें नहीं पता, मान लो इसका क्यूब नहीं पता 7 का, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने में कितना टाइम हमें देना चाहिए ये सीखते हैं यहाँ पर। तो लास्ट में क्या करते हैं, जो लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट का जो अंक है, मतलब यूनिट डिजिट जो है उसको क्या करना है, डबल करना है, दुगना करना है। और क्या करना है, जो संख्या बच गई, क्या है, जो संख्या अपने पास बच गई उसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो जो संख्या बचे उसमें से क्या करना है, ये डिवाइड करना है और फिर चेक करते हुए चलना है कि ये क्या है, 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक। जैसे कि समझिए लास्ट का अंक 3 है, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया। तो यहाँ पे आप 34 लिखेंगे और 34 में से क्या माइनस करेंगे, ये आपने 3 दूनी 6 को यहाँ पे माइनस करना है। तो 34 में से जब आप 6 घटाएंगे तो ये 28 बचेगा और 28 को चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो हाँ डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये तो छोटा एग्जाम्पल था। अब हम थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर एक और छोटा ही लेते हैं। पहले देखो 203 ले लिया, 203 का आप देखना है तो लास्ट डिजिट यहाँ पर भी 3 ही है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या बची है आगे की 20 - 6 करेंगे, तो 20 - 6 करने पे 14 आता है और 14/7 अगर करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। और अपने पास में ये भी क्या है, 7 से डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर 0 है। अब थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे 68734। क्या लेना है अब आपको, ये लास्ट का डिजिट 4, 4 का डबल 8, 8 को इसमें से घटा देना है, ठीक है। तो इसमें से घटा दिया तो क्या आएगा, 13 में से 8 जब आप घटाएंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में 6873 जो है इसमें से आपने क्या माइनस करना है। तो यहाँ आया 5, 13 में से 8 गया, अपने 5 आया, यहाँ 6 बच गया और यहाँ 8 और ये 6। अब ये 5 आया, 5 का डबल क्या करेंगे 10, और 10 घटाएंगे यहाँ पर -10 करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 676। अब यहाँ पर क्या है 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 670 में से 67 में से क्या घटाएंगे 12 घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में, यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये 5, क्योंकि ये 5 बचपन में यहाँ पे इससे क्या है पूरा डिवाइड यहाँ पे हो रहा है क्या, तो ये यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 7 49 होता है, तो 6 रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है, ठीक। तो ये यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब और संख्या लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप संख्या ले लीजिए और कुछ यहाँ पर, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 34321। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 है, तो 1 × 2 किया हमने, -2 किया, तो ये 3430 आ गया। अब 0 को 2 से गुणा कर लो तो भी 0 ही आएगा अपने पास में, तो 0 घटा देंगे तो ये 343। अब वापस से 0, ये जो 3 है इसको 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 34 में से हम जब 6 घटाएंगे तो ये 28 बचेगा और 28 7 से पूरी तरह डिविजिबल होता है। तो ये पूरी संख्या भी क्या हो 7 से डिविजिबल होगी। तो ये हम यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल के थ्रू और हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे ये 7 का जो रूल है ये आपको समझ में आ जाए। तो 24983 ले लेते हैं, तो ये लास्ट डिजिट है 3, 3 दूनी 6
और यहाँ पे इसको घटा देते हैं तो यहाँ पे 2492 आया। अब 92 जो है यहाँ आया तो 2 दूनी 4 हो गया और ये हमने यहाँ पे घटाया तो ये आया अपने पास 245। अब 5 दूनी 10, 10 इसमें से घटा दो तो ये आया 14। अब 14 को 7 से डिवाइड करके देख लो तो 14 तो आराम से डिवाइड हो रहा है 2 बार और रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये पूरी संख्या जो थी ये भी 7 से डिवाइड हो रही है। तो ये सारी की सारी बात है जो आपको यहाँ पे सीखनी चाहिए। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल अब आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक शॉर्ट मेथड बताती हूँ। सॉरी, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर। अभी हम स्क्वायर मतलब वर्ग जो है 2 डिजिट नंबर का करना यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, ये फटाफट से हम कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से, तो ये देखते हैं। हम किसी छोटी संख्या से ही शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो। लास्ट डिजिट 5 हो उस संख्या का क्या करेंगे, हम वर्ग फाइंड करेंगे। बहुत ही आसान है। देखो, हम सबसे पहले 5 से ही शुरू करते हैं। 5 का तो अपने को याद ही है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 ले लेते हैं। तो 5 जो है इसका यही है कि लास्ट में जो है क्या आएगा, 25 आएगा हमेशा। और ये जो आगे जो भी संख्या रहेगी इसको 1 बढ़ा करके गुणा करना है और वही लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 × 1 करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए 5 का वर्ग यहाँ पे 25 आएगा। इस मेथड से करेंगे तो डायरेक्ट भी आपको याद है, वेरीफाई हो गया। अब 15 का करते हैं तो 15 में क्या करना है, लास्ट में तो 25 आएगा, 2 डिजिट आएंगे हमेशा। और ये जो 1 दिखाई दे रहा है तो 1 को 1 क्या है जो बढ़ाना है, तो 2 आया, 2 × 1 2, तो 225 होता है। 15 का वर्ग भी आपको याद होगा, चेक हो गया। अब हम यहाँ पे 25 का निकालते हैं, 25 का भी आपको याद होगा। तो देखो 25 तो आएगा ही लास्ट में। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है 2, तो 2 में 1 बढ़ाया ये 3 और 3 और 2 ये 6, तो 625। तो तीनों ये तो आपको याद होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी बड़ी बात करते हैं जो कि आपको नहीं याद है, तो चलिए लाइन से ले लेते हैं। 35 ले लेते हैं। 35 का अब आपको याद नहीं है तो लास्ट में तो 525 आएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 3 कितना 12 करेंगे, 4 3 12, तो 12 25 इसका हो जाएगा। ऐसे ही 45 का करना है तो 45 में 25 आएगा और ये 5 4 दिखते ही 5 चौको 20 यहाँ लिख दो। अब ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो 55 का लिख लो तो 25 तो आएगा ही, और 5 में 1 बढ़ाया 6, 6 5 30, 30 25 है। चाहे आप साथ में कैलकुलेटर लेके करते चलो तो यहाँ पे 25 और 6 7 42, यहाँ पे 75 ले लो, यहाँ पे 7 8 कितना हो जाएगा 56, 85, 85 में क्या हो जाएगा 9 8 72, और 25 तो साथ में लिखते ही जाना है। 95 का क्या हो जाएगा 9 2 90, और 90 25। 105 का कर लीजिए, 105 का क्या हो जाएगा 10 × 11, तो 110 25। तो सारे हमने कर लिए इस तरह से। ठीक है, जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, बहुत आसान है ये, आराम से आप क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास में ये है, वर्ग करने के लिए छोटी संख्या से लेते हैं, जो आपको याद है पहले उसका देखते हैं। तो हम ले लेते हैं 15 से 20 के बीच में ले लेते हैं कोई नंबर। ठीक, 15 से 20 के बीच में आप बताइए क्या लें, तो हम ले लेते हैं मान लीजिए 16। ठीक, 16 से ही स्टार्ट कर लें, 16 17 18 19, 18 तक मैं आपको चेक करके बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। और फिर हम और भी बड़े बड़े जो है 2 डिजिट वाले स्क्वायर लेंगे जो आपको याद नहीं है। तो देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है उसका वर्ग याद होना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं होना, 1 से लेके 9 तक के, कितने 1 से लेके 9 तक के वर्ग याद होने चाहिए बस। इसके ज़्यादा याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 का वर्ग आपको याद है 36 होता है या नहीं होता है, तो 36, ये 36 का 36 लिख लिया। ठीक है, फिर ऐसे ही अपन एक स्लेश लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर दिख रहे हैं, सॉरी डिजिट दिख रहे हैं, तो इनको आपस में गुणा करेंगे और फिर इनका डबल करेंगे। तो 6 × 6 और 6 दूनी 12, तो ये हमने ये 12 लिख लिया। अब ये जो पहला डिजिट है इसका क्या करेंगे, इसको ऐसे की ऐसे ही, मतलब इसका भी वर्ग लिखेंगे। तो इसका वर्ग यहाँ पे 1 है, तो ये हमने 1 ही लिख दिया। अब यहाँ पे हमें आंसर देना है, तो आंसर देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमें देखना है। तो लास्ट में ये 6 लिख दिया हमने, और ये जो 3 है और ये 2 है तो इनको जोड़ देंगे, 3 और 2 5, और ये 1 और 1 ये जोड़ देंगे तो ये 2, तो 256 अपना यहाँ पे 16 का वर्ग होता है, आप सभी को याद है। ठीक है, अब देखो 17 का निकालेंगे ऐसे ही, तो 7 का वर्ग याद है आपको 49 लिख लो। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, डबल कर दिया तो ये लिख लिया और 1 लिख लिया, कुछ नहीं करना। अब 9 को ऐसे की ऐसे ही लिख लो, लास्ट में 1 डिजिट लिखना है, और यहाँ पे 4 और 4 ये 8 हो गया और ये 2 हो गया, तो 289 आ गया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे 8 18 का भी चेक करते हैं, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो ये 16 लिख लिया और ये 1। अब यहाँ पे 4 लिख लो, 6 और 6 ये 12 हो गया, और 1 कैरी किया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 और ये 3, तो 324। तो सारे के सारे वर्ग ये आपको याद थे और यहाँ पे हमने इसकी सहायता से भी निकाल लिए हैं, तो आपने वेरीफाई कर लिए होंगे। अब हम जो है थोड़ा सा बड़ा जो है एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे क्या है आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आए।
तो देखो हम ले लेते हैं यहाँ पे 58 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 58 ले लेते हैं। तो 58 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर 8 का वर्ग कितना है? 64। तो ये हमने 64 लिख लिया है। और 8 पंजे कितना होगा? 8 पंजे 40 और 40 दूनी 80। कितना हो गया? 40 दूनी 80 हो गया अपने पास। और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अब 4 का 4 लिख दिया और ये यहाँ पे जुड़ गया तो ये 6 हो गया। 8 और 5 कितना हो गया अपने पास? 13। और 13 का 3 और 1 तो 3364। क्या है? 3364 जो है इसका स्क्वायर आएगा। चाहे आप कैलकुलेटर से क्या कर लीजिए, कैलकुलेटर से ऐड करके देख लीजिए। ठीक है। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं कोई। मान लीजिए हमारे पास में है 43। 43 का करना है तो 3 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो हम लिखेंगे ये 2 डिजिट में ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखो अब 3 का स्क्वायर 9 है तो आपने 9 लिखा तो 9 के आगे 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट 9 नहीं लिखना, गलत हो जाएगा वरना। तो हमने लिखा है 0 9, फिर स्लैश लगाया, 4 3 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 लिख लिया। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 लिख लिया। अब इनको जोड़ दो, बस कुछ भी नहीं करना। तो 9 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये 1। तो 8149 जो है इसका क्या आ जाएगा? 8149 43 का जो है स्क्वायर आ जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो 43 इंटू 43 जो है ये आप करके देखिए। तो 43 इंटू 43 1849 ही आपके पास में आएगा। और भी हम बड़ी संख्या ले लेते हैं। आप बताइए क्या लें हम? तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? मान लीजिए 97 ले लेते हैं। ठीक है, 97 ले लिया हमने। तो 7 का स्क्वायर याद है आपको? 49। 9 7 63। अब यहाँ पे क्या है? संख्या बड़ी हो गई। अब 63 इंटू 2 करना है तो 63 का डबल याद करके देख लो। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 1 13। तो 136 लिख लिया। और यहाँ पे 81। अब यहाँ पे जोड़ दो तो 9 और ये 6 और 4 10, 10 और यहाँ पे 1 कैरी किया तो ये 14 14 और एक ये 15 और यहाँ पे 1। तो ये अपने पास में 95 क्या आया है? सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ अपने पास में? 94, क्योंकि 13 था और ये +1 किया हमने। ठीक है, तो 9409 यहाँ पे अपने आंसर आएगा। अब इस तरह से जो है ये हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस तरह से यहाँ पे अपने पास ज़्यादा डिजिट हो गई। 2 डिजिट तक तो ठीक है, ये हम काम चला लेंगे, लेकिन फिर क्या है, ये कैलकुलेशन अपनी लेंथी होती जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर दूसरा मेथड भी है अपने पास जो अपना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि 97 जो है ये क्या है, किसके पास में है? तो 100 से कितना कम है? 3 कम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? 97 लिखेंगे और यहाँ पे भी 97 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे -3, यहाँ पे लिखेंगे -3। अब क्या करेंगे? तो इनको या तो इसमें से इसको घटा लो या इसमें से इसको। ठीक है, तो क्या करो आप? 97 में से 3 आपने घटाया तो 94 आया। और ये जो दोनों नंबर्स है ना, प्लस में हो और माइनस में हो, मतलब माइनस माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो इनको। तो 3 3 9, तो 9409 ये फटाफट से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, ये जब 100 के आसपास हो तो। ठीक है, ज़्यादा दूर हो तो ये वाला मेथड बेस्ट है। अब देखो कहाँ पे कौन सा मेथड लगाना पड़ जाए ये आपको क्वेश्चन करते करते ही ध्यान में आएगा। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखो हमारे पास में है मान लो 92 का स्क्वायर करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? ये 8 कम है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 92 लिखोगे, यहाँ -8 लिख लो, यहाँ 8 लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे 92 - 8 आप कर सकते हो। कितना आएगा आपके पास में? 84 आएगा। 84 आया और ये 8 × 64। तो बस यही आपका आंसर है यहाँ पर। अब ऐसे ही 93 भी ले लो, 93 लेके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। तो -7 होगा तो अब डायरेक्ट लिखते हैं। तो 7 × 7 करना पड़ेगा तो 49 आएगा। और 93 में से जब क्या घटाएंगे आप? 93 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? 93 - 7 86 आएगा। तो 86 49 जो है ये आएगा। चाहे आप कैलकुलेटर से करके यहाँ पे देख सकते हैं कि 93 × 93 क्या आता है। तो ये दोनों हमने देख लिया। अब हम क्या करें? ये तो हमने माइनस वाले ले लिए, अब हम क्या कर सकते हैं? प्लस वाले भी तो लेके देख सकते हैं। तो मानो अपने पास क्या है? 108 है। 108 का स्क्वायर करना है। तो देखो 100 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसको जोड़ लो। ठीक है, या तो इधर से जोड़ लो या इधर से जोड़ लो, सेम संख्या है यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने तो कहीं से भी एक तरफ से जोड़ना है और उसको तो आगे लिखना है। जोड़ने वाली को तो आगे लिखना है। 108 हो गया और जो गुणा करेंगे उसको यहाँ पीछे लिख देना है। यही अपना आंसर है बस। ठीक है, तो 108 हो गया यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पे हमें 100 नहीं लिखना था, यहाँ पे 108 लिखना था। तो यहाँ 108, यहाँ भी 108। ठीक है, यहाँ भी 92 ही लिखा था, वैसे ही चलना है। तो 108 + 8 क्या हो जाएगा? यहाँ 116 हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई थी, वापस से देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कई जो टीचर्स हैं इसको ऐसे भी आपको सिखाया होगा, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो आपको ये भी सिखाया होगा कि 100 + 8 इसको लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 8 है। तो आपको सिखाया होगा कि आप 100 का स्क्वायर कीजिए प्लस b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 कीजिए
और ये जो संख्या है आपके पास, दोनों संख्या, इनको गुणा करके इनका डबल कर दीजिए, मतलब 1600, ये आप इसमें जोड़ दीजिए। तो अपने पास में फिर से क्या आएगा, यही आंसर आएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पेन अपन को जो है यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे पेन भी अपने यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ये तो आपको बताया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तरीका भी ठीक है, जिसने ये सीख रखा है अच्छी बात है। अगर आप ये माइंड में रख सकते हैं तो ये भी रख सकते हैं। जैसे अब हम ले लेते हैं 112 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, ठीक है। तो 112 लिखा हमने, ये +12 है, +12 है। अब यहाँ पे 112 + 12 आपने जब किया तो 12 12 ये 24 हो गया, ठीक है। और 12 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर, 144 हो गया। लेकिन लास्ट में हमें 2 ही डिजिट रखने हैं, यहाँ पर 3 डिजिट आ गए, तो इसको एक यहाँ पे क्या है, जोड़ देना है, ठीक है। तो अपना आंसर 125 होगा और 44, 125 44 होगा, ना कि 124 144, ठीक। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि लास्ट में हमेशा जो है 2 ही डिजिट रखनी है, ठीक है। चाहे अपन 2 डिजिट वाला कर रहे हैं, चाहे 3 डिजिट वाला कर रहे हैं स्क्वायर। एक और करके देख लेते हैं, 135 ले लेते हैं। 135 में क्या होगा कि ये 100 है, सॉरी 100 नहीं, ये 135 है, ये 135 लिखा, प्लस कितना है, 35 है, प्लस 35 है। अब 135 प्लस 135 प्लस, सॉरी 135 प्लस 35, तो 35 और 35 70 हो गए, तो ये 170 हो गए, ठीक है। अब 35 का स्क्वायर यहाँ पे करना पड़ रहा है, तो 35 का स्क्वायर अभी फटाफट से कर सकते हो कि 25 लिखना है और 3 में 1 जोड़ना है, 4, तो 4 दिए 12 और 1225। लेकिन लास्ट में तो हमें 2 ही डिजिट रखने हैं, तो 25 लिखने हैं और ये 12 का पूरा यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप कितना ही बड़ा आपके पास यहाँ पर क्या है स्क्वायर करना हो, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ कि आप मुझे बताइए 56 का स्क्वायर, तो 56 के स्क्वायर में क्या करना है आपको, तो 56 के स्क्वायर में आप यहाँ पे ये जो तरीका बताया है मैंने कि यहाँ पे लास्ट डिजिट का स्क्वायर लिखो, 36 लिखा, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 लिखा और ये 25 लिखा। फिर हमने ये 6 लिखा, ये 3 इधर जोड़ दिया और 6 और 5 ये 11 और ये, तो ये तो ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। a+b के होल स्क्वायर वाले तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। और इसका क्या मेथड है, तो और इसका एक और मेथड है, जो क्या है वो है कि देखो 56 है अपने पास, ठीक है। तो ये अब 50 जो है, 50 प्लस कितना है, ये 6, ठीक है, 50 + 6 है ये। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो ये है अपने पास 6, तो 6 का स्क्वायर तो ये 36 लिख दिया आपने, ठीक है। 6 का स्क्वायर तो 36 लिख दिया, और ये 25 आएगा यहाँ पर। तो उसमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा संख्या है ना, देखो वहाँ वापस लिखते हैं अपन, यहीं लिखते हैं ताकि आपको साथ में जब PDF मिले तो आसानी हो। देखो इसको अपन लिखते हैं 50 + 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में तो क्या करना है, जितना 50 से एक्स्ट्रा है ना उस पर ही ध्यान देना है और कुछ भी ध्यान नहीं देना ज़्यादा अपने को। तो 50 से कितना एक्स्ट्रा है, 6, तो वो हमने यहाँ पे उसका स्क्वायर लिखना है 36, ठीक है। फिर जो जितना एक्स्ट्रा है ना उसको 5 में जोड़ना है, सॉरी 5 के स्क्वायर में जोड़ना है, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर में क्या जोड़ना है, जो भी एक्स्ट्रा है, मतलब 6 है 50 से, वो जोड़ना है। तो 25 और 6 कितना हो गया, 31। तो ये 31 36 अपना यहाँ से भी आया, यहाँ से आया, यहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं। अब देखो और 50 के आसपास क्या क्या है, तो वो भी हम यहाँ से सीख सकते हैं। तो इससे हमारा टाइम बचेगा। ये वाला तरीका तो सब में लग जाएगा, ठीक है, 2 डिजिट में, 3 डिजिट में। लेकिन जो आसानी से कर सकते हैं वो आप सीखो। यहाँ पर देखो 58 ले लेते हैं, तो 58 में आपको कितना ज़्यादा दिख रहा है, 8 ज़्यादा दिख रहा है, 8 ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे आपने 64 लिखा। और 8 जो ज़्यादा है वो किस में जोड़ना है, 25 में जोड़ देना है। किस में जोड़ना है, 25 में। तो 25 में जब 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 33। तो 33 अपना यहाँ पे 3364 इसका आंसर है। अब क्या ले लीजिए आप, 56 हमने कर लिया है, 58 कर लिया है। आप 58 की जगह यहाँ 3 भी ले लो। तो देखो 3 में क्या करना पड़ेगा, 3 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 नहीं लिखना पड़ेगा, 0 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। 0 यहाँ पे लिखना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा। तो 3 जो एक्स्ट्रा है वो किस में जोड़ेंगे, तो 25 में जोड़ेंगे। तो 25 26 27 28, 28 लिख दो, यही आंसर है अपना, ठीक है। ऐसे ही अब 52 भी ले लो। तो 52 में भी क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। 53 हम कर चुके हैं, 54 कर लेते हैं। 54 में क्या होगा, 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा और 25 और 4 कितना हो जाएगा, तो ये 29। 55 का हम सीख ही चुके हैं, 55 का इस मेथड से भी कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर ये 25 और 25 और 5 ये 30। 56 यहाँ पे कर चुके हैं, वापस देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर ये 36 और 25 और 6 ये 31। 57 का कर लेते हैं। तो अब आपको आसान लग रहे होंगे। 57 में 7 का स्क्वायर 49 और 25 + 7 हमें करना पड़ेगा। तो 25 + 7 जब हम करेंगे तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 और 2 32, ठीक है। ऐसे ही 58 तो हमने यहाँ कर लिया है। 59 का कर लेते हैं। तो 59 का क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 + 9, तो ये 34। तो इस तरह से जो है सारे के सारे स्क्वायर आप 50 के करीब के ऐसे कर सकते हैं। बाकी क्या आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। कुछ भी याद नहीं रहे तो ये मेथड तो बिल्कुल याद रखना है, इससे फटाफट से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा स्क्वायर करने का तरीका था जो आपको यहाँ पे मैंने बताया है।
तो ये आपके कैलकुलेशन में जो है जैसे जैसे आपको कैलकुलेशन का क्या होगा यूज होगा वैसे वैसे आपके काम में आएगी। अभी आपको ये चीज़ें फालतू लग सकती हैं कि ये हमें क्यों बताया जा रहा है, इसमें क्यों टाइम वेस्ट किया जा रहा है हमारा। तो जब आप चीज़ें करेंगे सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हमारा टाइम सेव हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो अभी तक जो है आपने एलसीएम वगैरह लेना नहीं सीखा है तो वो ज़रूर देखें, ठीक है। एलसीएम की क्लास अपने 4th ग्रेड के टाइम पे एक प्लेलिस्ट बनाई थी तो वो आप देख सकते हैं। बेसिक तरीका वही है, मैं थोड़ा बहुत और आपको जो है एडवांस तरीके से यहाँ पे बता दूंगी कि बिल्कुल फटाफट से कैसे ले सकते हैं, पर बेसिक जरूर एक बार देख के आएँ। बेसिक हर चीज़ का ज़रूरी है, मुझसे ये नहीं है कि पूरा ट्रिक ट्रिक बता दी और फिर निकल लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ट्रिक्स जो है बेसिक से ही बनती है। अब ये आप ट्रिक देख रहे हैं, ये ट्रिक है तो ये ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक नहीं है, ये क्या है, ये जो a+b का होल स्क्वायर है इसी सूत्र को यहाँ पे यूज करके बनाया है। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो a+b का होल स्क्वायर है, क्या लिखते हैं इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हम कर क्या रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, ये a है ये b है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये लास्ट डिजिट स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, ये क्या कर रहे हैं, दोनों संख्याओं को गुणा कर रहे हैं और उसका दुगना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, कुछ भी साइन नहीं है तो गुणा हो रहा है और उसका दुगना। तो ये हमने 2ab किया और फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये a स्क्वायर। तो यही तो हमने किया और ये स्लैश का मतलब क्या है, यहाँ पे हम प्लस लगाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो यही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, बस उसको ट्रिक का नाम बना दिया और आपको सिखा दिया तो आप खुश हो गए। तो जो है थोड़ा सा आप समझें आपका टाइम कैसे बचाया जा रहा है, क्या करा जा रहा है। बेसिक बिल्कुल ज़रूरी है, बेसिक आपको सीखना ही चाहिए। उसके बाद आप कितने ही एडवांस तरीके पे जाएं कोई दिक्कत नहीं है, आपको एडवांस तरीका भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्क्वायर कोई भी रैंडम नंबर अब आप लें, कहाँ से लेके 1 से 9 तक के तो आपको याद ही है। अब आप जो है 11 से लेके और कितने भी आप कर सकते हैं तो वो करके देखिए। 11 से 150 तक के जो भी नंबर हैं वहाँ तक क्या कीजिए, कोई भी रैंडम नंबर लीजिए और उसका स्क्वायर करने की कोशिश कीजिए और फिर अपना कैलकुलेटर ओपन कीजिए साथ में और चेक करते जाइए कि क्या आपने ठीक किया है या नहीं किया है। इस तरह से अगर आप 5 मिनट भी करेंगे डेली तो आपको क्या है कैलकुलेशन की आदत पड़ जाएगी और आपके क्वेश्चंस अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैथ का डर आपका जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो हम आप आराम से करते हुए चलेंगे। अब कल जो है हम नए टाइप के क्वेश्चन जो हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें और इनमें कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम पे शेयर करें, उसका सोल्यूशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि और अच्छी क्लासेस आपके लिए लाने का मन करता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।